एरिया है दूसरी गेट का एरिया है। यहाँ पे क्या है कि लोग बाग नशा करते हैं, कई चीज़ें नशे में, जैसे सिगरेट में मिला करके और उसमें लेकर के लेते रहते हैं। सुबह सुबह का ज़्यादा समय लेते हैं, जो आने जाने वाले उनको परेशान करते हैं और उनको टोकते हैं, तो वो फिर उल्टी सीधी गालियाँ बकते हैं। ये किस तरह का नशा करते हैं? जिस नशे में, जैसे कि हमने देखे, जैसे कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जब देखते निकलते हैं, जब देखते हैं, समय तो वैसे मिलता नहीं हमको, और जब देखते तो क्या है कि वो कुछ लंबी सी पर्ची होती है, उसको गोल गोल करके उसको कुछ बना करके उससे पीते रहते हैं वो। जब मैंने उसको जब कई बार बोला तो उससे वो बोलते हैं कि भाई हमारे दर्द होता है इसलिए हम ये लेते हैं सब। कई क्या है कि नशे के इंजेक्शन भी लेते हैं और कुछ जो चीज होती है उसको कपड़े में डाल करके उसको सूंघने का काम भी करते हैं वो। आप ये बताइए कि किसी नशे के अंदर किसी युवक ने किसी यहाँ निवासी को भाटा भी मारा था, जिससे क्या हुआ कि जैसे कि हमारे पड़ोस में नीचे घर है, शर्मा जी, वो भी ब्राह्मण है, वो उन्होंने क्या कि उस नशेड़ी को वहां से बैठा बैठा गालियां बक रहा था, उसको भगाने की कोशिश करी। तो भगाने के चक्कर में केवल डरा ही रहा था, वो तो करता कुछ नहीं, वो हमारे शर्मा जी करते कुछ नहीं, परंतु जैसे उस वो नशे में था, उसको पता नहीं था, उसने लेकर के ईंट उसे सिर में मार दी, ताकि जो 2-3 दिन बाद में फिर उसकी मृत्यु हो गई साहब। ये कितने दिन पूर्व की घटना? ये कम से कम होगी 3 से 4 महीने पहले की बात है सर। उसके बाद भी अभी तक ये नशा वगैरह चल रहा है? हाँ, उसके बाद भी यहाँ भी चलता है साहब। बैठे रहते नीचे, यहाँ पे एक जगह घर है, वो दुकान है, उसके सामने 3-4 लोग बैठे रहते हैं। क्या क्षेत्रवासियों ने विरोध नहीं करा? नहीं, विरोध किया, पर विरोध का उसका कोई निर्णय नहीं निकला उसका साहब। एक गेस टाइप का हो गया कि जो विरोध करेगा नशेड़ी उसके पे हमला करेगा। हाँ, ऐसा ही है कि जो मतलब जो उनके सामने आएगा उसको हटा देंगे, और संगठन के साथ में कोई है नहीं तो उनको भगा सके, ऐसा है। आपने या क्षेत्रवासियों ने प्रशासनिक तरीके से कुछ शिकायत की? ऐसा कोई विशेष बात हुई नहीं साहब, क्योंकि जो मरा है उनके पीछे कोई बैक खास सपोर्ट नहीं था। अगर सपोर्ट होता तो उठ के आते और उसके बारे में बोलते साहब। आपका नाम? पंडित कमल जोशी, दूसरी गेट तेजाजी मंदिर है। वाले से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये नशे करने वाले लोग बैठे रहते हैं, ये दूसरी गेट के वहां पे हमारी बहन बेटियां बच्चे स्कूल जाती है, तो ये लोग परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे बातचीत करते, जब गालियां देते हैं, तो इनको यहाँ से हटाया जाए। प्रशासन से भी हमने बोला है, पर प्रशासन कोई काम नहीं कर रही। पार्षद से भी हमने शिकायत करी, उन्होंने भी इस बात पे बात करी, पर कोई आगे बात हो नहीं रही। तो आप इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। ये डिगी बाजार मोहल्ले की तरफ जाते हैं, हम दूसरी गेट कोई सामान लेने जाते हैं तो ये लोग वहां बैठे रहते हैं, ये दवाई सूंघते, इंजेक्शन लगाते हैं। इसको हम कुछ बोलते तो एक बात की जगह 4 बात का जवाब देते हैं और भाटा मारते हैं। तो इनको आप यहाँ से हटाया जाए। प्रशासन से यही हमारी कामना है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। आपका नाम बताइए और कहाँ से वो बताइए। मेरा नाम है इंदिरा गहलोत, मैं दूसरी गेट रहती हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ यहाँ से, भारती श्रीवास्तव, और यहाँ पर आए दिन नशेड़ियों का जमावड़ा बना रहता है। मेरे पास आए दिन मेरे ग्रुप में मेरे पड़ोसी इधर उधर के जितने भी लोग हैं वह शिकायत लेकर भी आते हैं, और वहां नशे करने वालों का फोटो और वीडियो आए दिन आता रहता है। जैसे कि तेजाजी मंदिर है यहाँ पर, उसी गेट पर बगल में ही चौकी है, तो तेजाजी मंदिर के पास में एक कमरा टाइप खुला बना हुआ है, वहां पर बैठ के वो नशेड़ी इंजेक्शन लगाकर कुछ नशा लेते हैं। साथ ही में नशे के साथ साथ कोई रुमाल में नशा बांधकर जो सूंघते हैं, सॉल्यूशन आता है उसको सूंघते हैं। 5-7 लोग बैठते हैं। एक बार वहीं के किसी निवासी ने उनको बोल दिया था, तो उसने उठाकर उसके भाटा मार दिया, उस ब्राह्मण व्यक्ति की डेथ हो गई वहां पे। इस तरह का हादसा अगर हमारे रिहायशी इलाके में अगर नशे हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देगा, तो आए दिन कभी कभी बहन बेटियों को किसी को छेड़ना है, किसी को मार देना। और डिग्गी बाजार के अंदर नीलम होटल है, वहां पर भी कोने में जो चौक है वहां पर भी इस तरह के हालात हैं। खूब मैंने आगे भी वीडियो भेजे हैं, पुलिस प्रशासन को भी बोला है। पुलिस का कहना है कि ये निगम के द्वारा आप गाड़ी दिलवाओ तो उसमें हम इनको उनकी सहायता से भर के ले जाएंगे। अगर हम निगम के द्वारा इनको गाड़ी दिलवाएंगे फिर पुलिस इनको पकड़ेगी, और जब पुलिस को पकड़ने को भी कहते हैं तो वही कहते हैं कि कल को इन्होंने अपने वो ब्लेड मार ली या हम किसी के साथ खुद के साथ कुछ कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो क्या इस तरह के नशेड़ियों को पनपने दिया जाएगा? किसी का इंतजार और हो रहा है कि 1-2 और व्यक्ति मरेंगे। कहाँ से सॉल्यूशन बेचने वाले आ रहे हैं, कहाँ से ये नशा बेच रहे हैं, क्या ये पुलिस से छुपा हुआ है? ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि एरिया में कहाँ से ये नशे का काम हो रहा है। ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पता होगा जहां से नशेड़ी आ रहे हैं। क्यों ना इनमें से कुछ पकड़ कर पता करा जाए कि कहाँ से लेके आ रहे हैं। ये तरह की चीज आप आए दिन देख लीजिए, मदार गेट पर रात को देखिए, और ये चूड़ी बाजार देख लीजिए, चाहे आप कचहरी रोड से आते हैं, नकली किन्नर लोग जो आए दिन जवान बच्चों को पकड़ के और गलत वहां पे न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं। तो प्रशासन इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है।
अजमेर में एक तरह से आतंक फैल चुका है इन चीजों का, और इसको बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, इस तरह के नशे पनप रहे हैं, तो इन पे किसी तरह से बंदिश लगाई जाए, इनको पकड़ा जाए, इनको शहर से बाहर भेजा जाए। नहीं तो ये जो अच्छे घर के बच्चे हैं वह भी इस तरह बिगड़ रहे हैं, और जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनको कमाने घर से निकलते हैं और मालूम पड़ता है वो नशे का सॉल्यूशन लेकर और वहीं पे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। वरना हमारे शहर में आए दिन गंदगी और आए दिन इस तरह का आतंक फैलता रहेगा। आप ये बताइए, ये नशा झुंड में करते हैं या अलग अलग आके करते ये 5-10 लोग एक साथ आते हैं गोला बनाकर, जैसा कि मैंने वीडियो भी भेजा है आपको, और पहले भी मैं पूर्व में भेज चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास जनता भेजती है। आए दिन वो मेरे को कहती है आप आके देखिए क्या हालात हैं। अब उसमें हम पार्षद कुछ नहीं कर सकते, ये काम है प्रशासन का। तो ये 10 इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिर आपस में पता नहीं क्या कागज लेके कुछ करते हैं, कभी इंजेक्शन लेते हैं, वो लगाते हैं, और फिर वो सब वहीं पे पटक के चले जाते हैं। हैं? आप ये बताइए, इनका कुछ समय है या एनी टाइम बैठे रहते हैं? नहीं, सुबह देख लीजिए आप 9 बजे के आसपास आएंगे सुबह, फिर दिन में कभी आ गए, शाम को आ गए, रात को आ गए, ये लगातार रात को भी ये लोग बैठे रहते हैं? बिल्कुल, रात को तो आप डिग्गी बाजार में देख लीजिए, चौक है जहाँ ठाकुर जी का मंदिर था, वहां पर भी ढेरी लगी रहती है, वहां ये सब इकट्ठे होकर इस तरह का चरस गांजा जो भी बिक रहा है ये काम करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भारती श्रीवास्तव, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ और पार्षद हूँ वार्ड नंबर 16 से।